स्वागत है आप सबका इस ड्रामा का सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट में। तो इस लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग जैसा देखते हैं कि यहाँ पर सी-हैंग बचपन की तरह आज भी यांग के आने का इंतज़ार कर रहा था। बचपन में जब भी सी-हैंग को उसकी फैमिली ऐसे पीटती थी तो यांग ज़रूर ही आकर के उसका हेल्प करता था। तो यहाँ पर भी यांग आती है, वो बालकनी से ही आया हुई थी, सी-हैंग बालकनी का डोर खोलता है तो स्लिप करके गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। सिंह के सर पे लगी चोट को देख कर के कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, अपना फर्स्ट एड करना चाहिए, तो तुम क्या अभी मेरे ही आने का इंतज़ार कर रहे थे? सिंह कहता है, सिस्टर आज तक तो तुम्ही ने मेरा हेल्प किया है ना, फर्स्ट एड किया है ना, तो आज भी तुम ही मेरा फर्स्ट एड करने वाली हो। यहाँ उसका फर्स्ट एड करने लगती है। सिंह की फैमिली ने यांग को बचपन से पाला पोसा था और यहाँ पर जो सिंह है वो अपने डैड का असली बेटा और उसका भाई जो है वो उसका स्टेप ब्रदर है। जो यहाँ पर सिंह के कमरे में आता है, यांग सिंह को उसे वहाँ से भेज देने के लिए कहती है, क्योंकि वो बोलती है कि वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर कि जो यांग को उसके कमरे में देखे। सिंह उसे कहता है तो तुम मुझे प्लीज़ करो, तब मैं सोचूंगा कि मुझे उसे जाने देना है या नहीं जाने देना है। तो वो उसके नेक पर ऐसे किस करती है और बोलती है कि चलो ठीक है, अब उसे भेजो यहाँ से। उसका भाई कह रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर आया, यांग मुझे दिख नहीं रही है, वो तुम्हारे कमरे में है क्या? सिंह उसे कहता है नहीं, फिर वो यांग से कहता है कि अब भाई है, मुझे यहाँ पर मेरे डैड ने इतनी पिटाई लगाई है कि मैं मरते-मरते बचा हूँ और उसे उसकी फियांसे की पड़ी है। वो यांग को बेड पर धक्का देता है और गेट जा कर के ओपन करने लगता है। यांग जैसे न तैसे करके उसे रोकना चाह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो अगर यांग को सिंह के कमरे में देखेगा तो गलत समझेगा, लेकिन फिर भी वो गेट ओपन कर देता है। अब जो यांग को सिंह के साथ देख करके पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो सिंह उसे बताता है कि एक्चुअल में यांग उसके चोट पर दवा लगाने के लिए आई थी और तुम्हें तो पता ही है कैसे फुद्दू जैसी हरकतें करती रहती है, इसी वजह से यहाँ पर ये मेरे पास मेरे कमरे में बालकनी के साइड से आई हुई थी। जो चाह करके वैसे कुछ कह नहीं पाता है और कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर दवा अप्लाई करके तुम आ जाना, अपने कमरे में सोने के लिए चले जाना। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से चले जाता है। कहीं न कहीं जो को भी पता था कि सिंह और यांग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें जानने के बाद भी कुछ कह नहीं पाता है। और उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यांग को ऑकवर्ड फ़ील होने लगता है कि इस तरीके से उसने अब उसे देख लिया, तो फिर कहीं उसके लिए पंगे ना क्रिएट हो जाए। उसके जाने के बाद सेंग उसे कहता है कि तुम्हें केवल वही दिखता है ना, उसके प्रॉब्लम दिखते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ एज़ बॉयफ्रेंड रहना चाहता हूँ, तुम मुझे एक मैन की तरह देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन वो उसे छोटे बच्चे की तरह ही देखा करती थी। तो यहाँ पर अगले दिन यांग को जो कि मॉम एक ड्रेस गिफ्ट करते हुए कहती है कि जो आने वाली पार्टी है उसमें इसमें पहनना, तुम बहुत ही प्रिटी लगोगी। लेकिन उसका कहना होता है कि नहीं, मैं ये ड्रेस नहीं पहनने वाली, वो बहुत ही कॉस्टली है। तो उसकी मॉम समझाती है कि अब तुम जो के होने वाले फियांसे होते हैं इसे पहन लेना। जो भी यहाँ पर आता है वो कहता है कि अच्छी लगोगी इस ड्रेस में, ये पहन कर के पार्टी में आ जाना। सिहन के डैड का बर्थडे पार्टी था, तो फिर यांग को मजबूरी में वो ड्रेस रखना पड़ता है। अगले दिन जब वो ड्रेस पहन कर के ट्राई कर रही होती है तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, तभी सिहंग उसके कमरे में आ जाता है। यांग उससे पूछने लगती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है, कोई देख लेगा, जा यहाँ से। सिंह का कहना था कि वो इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और वो ये ड्रेस चेंज कर ले, वो ये ड्रेस पहन करके उसके डैड के पार्टी में नहीं जा सकती है। यांग उसे कहती है ये मुझे तुम्हारी स्टेप मदर ने दिया और मैं उसे मना नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे वो ड्रेस ओपन करने के लिए कहता है, तभी वहाँ पर जो आने लगता है। काफ़ी गेट नॉक करने पे भी जब यांग नहीं खोल रही होती है दरवाज़ा, तो वो गेट तोड़ने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यांग किसी मुसीबत में है। तभी यांग अंदर से बोलती है कि नहीं, एक्चुअल में मेरा ड्रेस थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं चेंज करके वापस से आती हूँ। तो फिर जो वहाँ से चले जाता है। सेहंग ने यहाँ का ड्रेस जानबूझ कर के खराब कर दिया था। उसके ऊपर वाइन गिरा कर के और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरा ड्रेस प्रिपेयर किया है और तुम वो ड्रेस पहन कर के आने वाली हो। ये घटिया सा ड्रेस तुम बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हो। अब यहाँ के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसे पार्टी में तुरंत ही जाना था और उसके पास ड्रेस नहीं था। सेहंग का दिया हुआ ड्रेस पहन कर के वो जाती है। उसकी मॉम पूछती है तो वो बहाना कर देती है कि एक्चुअली में उसका ड्रेस खराब हो गया था। सेहंग की नज़रें तो यांग पर ही थी। सब कुछ यहाँ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी जो किसी और गर्ल को लेकर के उस पार्टी में आ जाता है और यहाँ को ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है, क्योंकि सबके सामने तो यही बात था कि जो उसकी फियांसे है। यहाँ पर उसने उसे सेम ही नेकलेस दिया हुआ था जो उसने यहाँ को भी पहले गिफ्ट किया है। वो लोग यहाँ पर सिंह के फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर उस लड़की को देख करके बिल्कुल भी अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं और सिंह तो समझ जाता है कि यहाँ को बुरा लग रहा है।
यहाँ पर वो यांग के पास जाता है, सारे रिपोर्टर जो आए हुए थे क्योंकि ये हाई एंड पार्टी थी, वो लोग पूछ रहे थे कि क्या यांग और जो का रिलेशन टूट गया, जो किसी और को लेकर के आया है। यांग यहाँ पे ना में जवाब देती है। सेहंग के फादर उसे केक कटिंग के सेरेमनी के लिए बुलाते हैं। सेहंग जाता है। यांग चाहती थी कि वो फैमिली में इसी तरीके से राइज़ करते रहे और वो हमेशा शाइन करे। इसी वजह से उसने सिंह के कन्फेशन को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। केक कटिंग वगैरह होती है, जो के साथ आई हुई लड़की जानबूझकर के यांग को परेशान करने लगती है और उससे अपना नेकलेस तोड़ने की एक्टिंग करने लगती है कि उससे जेलस हो रहा है। यहाँ पर जो उसे पार्टी में लेकर के आया हुआ था, यांग सेम नेकलेस खोल कर के उसके सामने फेंक देती है और कहती है मुझे कचरा रखने का कोई शौक नहीं है। सेहंग यहाँ पे यांग के सपोर्ट में आता है, उस लड़की के सामने वाइन का बोतल तोड़ते हुए कहता है, अरे ड्रामा करना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से करो ना, ये छोटे-मोटे ड्रामा से कहाँ ही कुछ होने वाला है। और इस तरीके से वो उसे डराने लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके फादर बीच में आकर के ऐसे सिचुएशन को हैंडल आउट करते हैं क्योंकि उसकी पार्टी थी और बेकार में तमाशा हो गया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस मैटर को यहाँ पे रफ़ा-दफ़ा किया जाता है। आफ्टर दैट यांग यहाँ पर अकेले ही बैठ कर के ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसे थोड़ा-सा बुरा लगा था। और यहाँ पर सेहंग के डैड जो को कहते हैं कि जाओ अपनी फीमेल कंपेनियन को हॉस्पिटल लेकर के जाओ क्योंकि उसे चोट लगा है। बाहर जाते ही जो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सेहंग के डैड को प्रोवोक करने के लिए लेके आया था, ना कि यांग को। दोबारा अब अपनी शक्ल मत दिखा देना। कहते हुए वो अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। इधर यांग अकेले बैठ कर के ड्रिंक कर रही होती है। सेहंग उसके पीछे जा रहा होता है तो बीच में कुछ लोग उसे रोक लेते हैं बिजनेसमैन के तौर पर बात करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो यांग को ढूँढते हुए वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर कि वो यांग को कहता है कि क्या वो सैड है? वो इतना ड्रिंक क्यों कर रही है? यांग को वो ड्रिंक करने से रोकना होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेगी तो फिर उसे सँभालना मुश्किल हो जाएगा। यांग यहाँ पर सिंह को इतने पास देख कर के बोलती है कि तुम इतने प्रिटी क्यों हो? सिंह को वो नशे की हालत में पहली बार ऐसे बोल रही होती है, वो उसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगता है। यांग उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, कोई देखेगा तो भला क्या ही बोलेगा? लेकिन सिंह भला कहाँ ही सुनने वाला था। तभी वहाँ पर जो वापस आ जाता है और वो सिंह को कहता है कि यांग उसकी फियांसे है और वो उसे जाने दे, अगर कोई और देखेगा तो बेवजह ही बातें बनेंगी। सिंह उससे कहता है, मुझे लगता है कि आज के लिए तुम्हारी फीमेल कंपेनियन कोई और है, बेहतर होगा कि तुम उस पर ध्यान दो। और अगर यहाँ पर तुम उस पर ध्यान दोगे तो तुम इससे ज़्यादा अच्छा इमेज अपना बना लोगे। तो तुम अब यांग को परेशान करने के लिए मत आना क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक है और मैं उसे वहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। यांग भी सेहंग को जाने नहीं दे रही थी, तो जो यहाँ पर बीच में कुछ कर नहीं सकता था। सेहंग यांग को कमरे में लेकर के जाता है। वो यांग से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे एक मैन की तरह देखना स्टार्ट कर दो, लेकिन क्या मैं तुम्हें अब भी वही छोटा बच्चा लगता हूँ जैसे कि कोई भी इतनी आसानी से बुली कर सकता है। यांग का कहना था कि हाँ, तुम मेरे लिए अब भी वही क्यूटी पाई रहोगे और हमेशा ही मैं तुम्हारा केयर करती रहूँगी। मैं सच में जो से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये मेरे मॉम-डैड की विश है और मुझे ये पूरा करना ही पड़ेगा। अब वो अच्छे से जानता था कि इसके मॉम-डैड की विश है उन दोनों को एंगेज करने का, लेकिन असली कहानी कुछ और थी, जो कि खुद यहाँ पर उसे पता नहीं था और वो रियल स्टोरी जब जानेगी तो उसका डिसीज़न पूरी ही तरीके से बदल जाएगा। अगले दिन जब वो लोग सब साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी। सियांग यांग को ऐसे लेके गया था, उसके फादर आते हैं, वो जो को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मेरी पार्टी में दूसरी लड़की को लेकर के आने की हिम्मत कैसे की तुमने? सबके सामने मेरा नाक कटाने का कोशिश भी मत करना। उसके फादर उसे डाँट रहे होते हैं। शी हैंग और जो के बीच में कंपनी को लेकर के कॉम्पिटिशन चलते रहता था कि कौन है कंपनी का असली हकदार, कंपनी का असली सीईओ बनने वाला है। उसके फादर यहाँ पर यांग और जो की शादी-वादी की बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सिंह बीच में उठ खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, वो इस शादी के खिलाफ है। यांग जो से शादी नहीं कर सकती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यांग ये बात सुनती है तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि बकवास मत करो। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मैं और जो एंगेज्ड हैं। वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कि उसके फादर पिछली बार की तरह वापस से सिंह की पिटाई करे। अभी-अभी तो बेचारा रिकवर हुआ है। यांग अब दूसरी सिटी यानी जहाँ वो पहले रहा करती थी वहाँ जाना चाह रही थी। वो पार्टी-वार्टी के लिए यहाँ आई हुई थी। तो सिंह के डैड जो को उसे छोड़ देने के लिए कहते हैं। जो यांग को छोड़ने के लिए जाता है। इधर हम लोग सिंह को देखते हैं कि जो यांग के शहर जा रहा है, थोड़ा उसे परेशान करना तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। सिंह की एक्चुअल में एक और खुद की भी कंपनी है, यह बात यांग को पता नहीं था।
दूसरी तरफ सिंह यांग के आने का उसके फ्लैट पर इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो जो के साथ आने वाली थी। ये बात सिंह को नहीं पता था। जो यहाँ पर सिंह को ऐसे नंगू-पुंगू देखता है तो वो उससे पूछ रहा होता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो सिंह बहाना बना देता है कि वो कुछ दिनों से यांग के साथ ही स्टे कर रहा है। अब वो उसे कहता है कि यांग अब तुम बड़ी हो गई हो, पहले की तरह बच्चे नहीं हैं हम लोग, जो ये ऐसे नंगू-पुंगू भी घूम रहा है तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर कपड़े पहन लो। अब यांग उसे यही करने के लिए बोलती है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। अब जो भी यहीं स्टे करने का प्लान कर रहा होता है, लेकिन तभी सिंह ने जो प्लान किया था, उस वज़ह से उसे यहाँ पर ऑफ़िस की तरफ से कॉल आने लगता है और उसे वहाँ पर अर्जेंटली जाना पड़ता है। और जब वो इस तरीके से वहाँ से निकलता है तो यांग उसे कहती है कि तुमने जानबूझ कर के उसे भगाया ना? वो कहता है ऑब्वियसली वो तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व नहीं करता क्योंकि मैं ही केवल रहने वाला हूँ। वैसे जॉन ने तुम्हें क्या कहा? यांग उसे कहती है एक्चुअल में उसका कहना है उसके फादर फ़ोर्स कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फेक डेटिंग करने की एक्टिंग करनी होगी। सिंह को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता लेकिन यांग उसे कहती है कि देखो ये काम तो हमें करना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पर सिंह को किसी का कॉल आता है, उसे वहाँ से अर्जेंटली जाना पड़ेगा। वो यांग को कहता है कि वो शाम में उससे मिलता है। अब यांग अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सियन को पसंद करती थी। लेकिन एंगेज वो जो से थी अपने मॉम-डैड की वज़ह से तो वो कन्फ्यूज़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ़ में क्या डिसीज़न लेना सही होगा। दूसरी तरफ हम लोग सिंह को एक इंसान से मिलने के लिए जाते हैं। वो कहता तो खुद को उसका अंकल है, लेकिन इनके रिलेशनशिप थोड़े अलग है। वैसे बाय रिलेशन भी वो सिंह का अंकल ही होता है, लेकिन वो यहाँ पर सिंह के डैड से उसकी सारी कंपनी छीन लेना चाहता है और इस बात का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। तो सिंह उसके साथ मिलकर के काम कर रहा है, वो अपने डैड के खिलाफ है। उसके अंकल को सियांग और यांग के रिलेशनशिप के बारे में पता है। वो उसे वार्न करता है, "जब तक यांग मेरे प्लान के बीच में नहीं आती, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए।" सियांग को बोल कर के अपनी कंपनी सँभालने के लिए चले जाता है। तभी उसे यांग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। ये देखते ही सियांग काफ़ी खुश हो जाता है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद यांग ने उसे मैसेज किया था मिलने के लिए, तो वो खुश होकर के वहाँ से निकलता है। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुँचता है, तो देखता है कि एक और लड़की वहाँ पर है। अब वो समझ जाता है कि वो उसे उसके साथ डेट करने के लिए बुलाई होगी। यांग यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर वो सेहन को किसी और के साथ रिलेशनशिप में भेज देगी तो शायद वो उसका पीछा छोड़ देगा। हालाँकि मन तो उसका भी नहीं था, लेकिन ये उसकी मजबूरी बनते जा रही थी। यहाँ पर वो लड़की आते ही सेहन के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो शुरुआत से ही समझ जाता है कि आखिरकार सेहन उसे यहाँ क्यों लेकर के आई होगी। और वो उसे खुश करने के लिए बोल देता है कि मैं ऑलरेडी इस लड़की के साथ सो चुका हूँ। उसकी फ्रेंड भी ये बात सुन कर के शॉक्ड हो जाती है और यांग थोड़ा-सा ऑकवर्ड होकर के वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़की जानती थी कि सिंह जानबूझ कर के ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। उसके जाते ही वो उसे वार्न करता है कि बेहतर होगा कि वो उससे दूर रहे और ये सपने देखना छोड़ दे कि वो दोनों कभी एक भी होने वाले हैं। इधर यांग अपने घर में सोच रही होती कि क्या सच में यहाँ पर सिंह और वो लड़की पहले ही एक हो चुके हैं। तभी सिंह यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आता है और वो यांग को किस करते हुए कहता है कि उसे सीधी-सी बात समझ में नहीं आती क्या? वो क्यों ही खुद से उसे दूर कर रही है? इस बात पर यांग को उसे कहना था क्योंकि तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। सिंह उसे कहता है वो क्यों ही उससे उससे दूर कर रही है। यहाँ गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो वो भी गुस्से में चले जाता है उस लड़की के पास और उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि वो उसे डेट करना चाहती थी और वो बस यांग को जेलस फील कराने के लिए ऐसे बोल देती है। अब बोल तो देता है लेकिन अब वो इससे यांग को जेलस कराएगा या खुद ही जेलस होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अगले दिन जब यांग अपने दोस्तों के साथ थी तो सिंह जानबूझ कर के उस लड़की को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ पर कि यांग को ये देख कर के एक्चुअल में जेलस होने लगता है लेकिन फिर भी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखी हुई थी। बातों-बातों में सिंह यहाँ पर जानबूझ कर के यांग को दिखा रहा था कि वो और वो लड़की एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है। यांग काफ़ी ऑकवर्ड फ़ील करने लगती है और उठ कर के वहाँ से वॉशरूम जाने के बहाने चली जाती है। सिंह उसके पीछे-पीछे जाता है, वो लड़की सिंह से बात करने के लिए आती है, तो सिंह यांग को सुनाते हुए ये बोल देता है कि हाँ, हम दोनों इतने ज़्यादा ही क्लोज़ हैं, जो मतलब यांग वहाँ से चुपचाप चली जाती है। दूसरी तरफ सिंह स्विमिंग पूल में अकेले बैठा हुआ था, तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आ रही होती है। अब वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इधर हम लोग देखते हैं कि
यांग भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाती है और वो लोग यहाँ पर उस लड़की के साथ सीहन को देख कर के काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि उन दोनों का सच में कोई और रिलेशनशिप है। सीहन यहाँ पे यांग को छेड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम अब तो खुश हो ना, मैं उस लड़की को डेट कर रहा हूँ। तो यांग कहती है हाँ। सीहन कहता है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे क्या चाहिए। वो उससे कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए जो सही है मैं वो डिसीज़न ले रही हूँ। और फिर यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों को पता चले कि एक्चुअल में उसका और शेयन का कोई गलत रिलेशन है। तो वो उसे वहाँ से लेके जाने के लिए कहती है, तो वो सबके सामने उसे वहाँ से लेके जाता है। उसके दोस्त पूछ रहे थे क्या चल रहा है, तो शेयन झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरी जो सिस्टर यांग है वो स्लिप कर गई थी, तो मैं उसे लेकर के जा रहा हूँ। कमरे में जाने के बाद यांग उस पर गुस्सा कर रही होती है कि उसके बिहेवियर बिल्कुल भी ऐसे टॉलरेट नहीं करेगी। सेहंग उसे कहता है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो उससे अलग नहीं रहना चाहता। यांग उसे कहती है चलो ठीक है, नॉर्मली बात करते हैं, तुम डिस्टर्ब हो के आओ। लेकिन जैसे वो कमरे से बाहर जाता है तो वो डोर बंद कर देती है। दूसरी तरफ सीहंग उस लड़की के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो जानबूझकर के वाइन में लव डोज मिला कर के उसे देती है। सीहंग ये जानता था फिर भी उसे पी लेता है और बोलता है अगली बार बिना टेस्ट और बिना स्मेल वाला दवा लेके आना, और हाँ मैं यहाँ को पसंद करता हूँ, तो मैं सिर्फ उसे जेलस फील कराने के लिए तुम्हारे साथ था, अब चलो फुटो यहाँ से। यांग सोच रही होती है सीहंग और उस लड़की के बीच कुछ हुआ या नहीं। तभी बालकनी से सीहंग उसके कमरे में आ जाता है। वो उस लव डोज के असर में था। यांग उसे देखते ही पहचान जाती है। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है तो सिंह मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे तुम चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाह रही थी क्योंकि ये गलत हो जाता और ऊपर से वो उसके भाई से एंगेज थी, तो वो उसे जैसे तैसे करके काम डाउन करती है। सिंह यहाँ पे यांग के फीलिंग को समझता है और खुद को काम डाउन करने के लिए वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाते हैं। जब वो यहाँ पर आता है तो दोनों सिर्फ एक दूसरे को हग करके सोते हैं। यांग यहाँ पर कहती है तुम्हें पता है कि मैं कल रात वॉशरूम में तुमसे सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों थी, क्योंकि मुझे ऐसा तुम फील कराते हो कि तुम मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम ज़बरदस्ती ही मुझे किस करते हो और मेरे करीब आते हो और ये चीज़ बहुत गलत है। सीहैंग उसका सिचुएशन को समझता है कि वो क्या कहना चाह रही है, तो वो उससे कहता है चलो ठीक है, आज से मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। इस रिलेशनशिप में जो तुम कहोगी वही होगा। अब तो खुश होना, लेकिन बस खुद को मुझसे दूर मत करना। यांग यहाँ पर उसे ना तो हाँ का जवाब देती है और ना ही ना का जवाब देती है। लेकिन उसे सीहैंग के साथ रहना अच्छा ज़रूर लग रहा था। लेकिन जब वो सो रही होती है तो वापस से वो वही सपना देखती है जो कि वो कहानी के सपने में देखी थी कि वो सिंह के साथ एक्चुअल में इंटीमेट हो रही है, और जब इसकी नींद खुलती है तो उससे ऐसा लगता है कि वो सपना ही देख रही है। सिंह उसे छेड़ता भी है कि वो क्या सपना देख रही है, तो यांग उसे नहीं बताती है। वो खुद में ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है कि वो सिंह के बारे में ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती है। तभी यहाँ पर उसे जो का कॉल आता है। अब सिंह और यांग दोनों ही उससे मिलने के लिए जाते हैं। जो यहाँ पे यांग को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन यांग उसे पोलाइटली मना कर देती है और कहती है जैसे तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी अपनी फैमिली की वजह से कर रही थी, लेकिन मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ये तुम्हारे लिए भी गलत होगा अगर इमोशनलेस मैरिज में हम दोनों फंस जाए तो। हालांकि वो यांग से दूर नहीं होना चाहता था क्योंकि इससे उसको फायदा था, और क्या फायदा ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन उसके मना करने पर वो कुछ कर नहीं सकता था, वो उसे फ़ोर्सफुली तो शादी करने के लिए बोल नहीं सकता था ना। तो वो सैड होकर के वहाँ से चले जाता है। अब कहीं न कहीं यांग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि जो इतने टाइम से उसका फियांसे था और इस तरीके से वो उसे डायरेक्टली मना कर रही है, बट वो क्या ही कर सकती थी। अब वो जब सिंह को प्यार करती है तो वो किसी और के साथ कैसे रह सकती है। घर पे यहाँ पर जो के डैड उसे बहुत ही डाँट लगा रहे होते और कहते हैं कि तुमसे एक लड़की नहीं सँभाली जाती। तुम्हें पता है ना कि यंग हमारे लिए कितना ज़रूरी है, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो उसके 300 मिलियन का डाउरी हमें कैसे मिलेगा? और कंपनी में जो हमने फ्रॉड किए हैं वो कंपनी डूब जाएगी अगर हमने उसे फिल अप नहीं किया तो, और हमें जेल भी हो सकता है। हम यही एक्चुअल मैटर था, इसी वजह से सिंह के डैड चाह रहे होते हैं कि यांग की शादी जो से हो। जब जो कमरे से बाहर निकलता है तो एक हाउस हेल्प को देखता है। उसे कुछ डाउट होता है बट ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चले जाता है। हमें पता चलता है वो क्लीनिंग लेडी ने वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था और वो यहाँ पर सिंह की तरफ से भेजी गई थी। इधर जो जब कमरे से बाहर निकलता है तो इस तरीके से
एक कार वाला यहाँ पर आता है और उसका ज़बरदस्ती जानबूझ करके बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट कर देता है, जिससे कि उसके पैर में पूरा फ्रैक्चर हो जाता है और ये कोई और नहीं, खुद उसके डैड ने ही अरेंज किया था। बट यहाँ पर जो का डाउट जा रहा था सीएम पर। इधर सीएम तक वो रिकॉर्डिंग पहुँचती है तो वो समझ जाता है कि क्यों ही यहाँ पर यांग से शादी कराने के लिए उसके डैड उसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन एक और ऐसा सीक्रेट है जो हमें आगे पता चलेगा और ये कहानी को पूरी तरीके से पलट देगा। ये हो गया बात। अब अगले दिन जब जो हॉस्पिटल में था तो यांग सीहेंग के साथ उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जो की मॉम बहुत ही रो रही होती है क्योंकि जो का पैर बहुत ही बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ था। जो और सीहेंग दोनों इस तरीके से उसे देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उसके चांसेस कम थे इस तरीके से पैर ठीक होने के और बहुत ही अच्छा डॉक्टर अगर यहाँ पर उसे ऑपरेट करता तो ही कुछ परसेंट चांसेस थे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के। अब वो जो को क्लियरली बता देती है कि वो और शीहेंग दोनों साथ में हैं। तो जो यहाँ पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन शीहेंग को जेलस हो रहा था ये देखते हुए कि यांग अब बेजो का केयर कर रही है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यांग सिंह को समझाती है कि एक्चुअल में वो भी एक पेशेंट है और ख्याल रखना उसका काम है, वैसे इग्नोर नहीं कर सकती। सिंह को जेलस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे कहता है तो क्या तुम अगले बर्थडे पर वो 18 ईयर वाला ड्रेस पहनोगे ना? यांग कहती है हाँ। एक्चुअल में जब सिंह 18 का हुआ था तो उसके घर में पार्टी थी। यांग उस पार्टी में जाने वाली थी लेकिन जा नहीं पाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिंह को उसका अंकल पिटाई लगा रहा होता है। वो उसे कहता है कि अगर मुझे दोबारा पता चला कि यांग के चक्कर में तुमने वापस से कुछ मेरे खिलाफ या मेरे ऑर्डर के बजाय कोई काम किया है तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। सिंह का कहना था कि ये मैंने नहीं किया है। जो का एक्सीडेंट वाला बात उसका अंकल कहता है कि बेहतर होगा कि यही हो, मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बस जंग में लड़ने वाले एक प्यादे हो और कुछ नहीं, और अगर तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। सिंह ये बात अच्छे से जानता था। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर यहाँ पर यांग मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ काम करता क्या? फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि यांग के मॉम डैड के मरने के बाद यहाँ पर सिंह की फैमिली यांग को संभाल रही थी, लेकिन उसके डैड की बुरी नज़र थी यांग पर। इसी वजह से सिंह ने इस अंकल के साथ काम करने का बात मान लिया और उनका कहना था कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा लेकिन तुम्हें बदले में यांग को प्रोटेक्ट करना होगा। तो वो इस बात को मान जाता है। सीन कट होता है दूसरे सीन में। यहाँ पर सिंह के डैड जो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यांग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, तुम्हें कैसे न कैसे करके इमोशनल ब्लैकमेल करके यांग को मनाना ही होगा तुमसे शादी करने के लिए। उसने जो को पिटी दिखाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। अब यहाँ पर जब यांग आती है तो वही 18 ईयर वाला ड्रेस पहन करके आती है। अब ये लोग उसे इस ड्रेस में देख करके शॉक हो जाते हैं। इस ड्रेस की भी एक अलग कहानी थी जो कि एंड में क्लियर आउट होने वाली है। यहाँ कंफ्यूज कि वो लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन को जो संभालता है और कहता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। देखो ना यहाँ पर मेरे फादर अभी तुमसे शादी करने का फोर्स कर रहे हैं। मैंने समझा रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं तुमसे कैसे ही शादी कर सकती हूँ, तो मैं क्रिपल्ड हो चुका हूँ। फुल ऑन इमोशनल ड्रामाबाजी करके वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर यांग को मना ही लेता है और यांग एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा वाली इमोशनल थी और वो इस तरीके से मान जाती है कि ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो वो जो से शादी करने के लिए हाँ कह देगी। ये सोचते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर ये वैसे भी उसके पेरेंट का तो लास्ट विश था तो उसे पूरा करना उसका फ़र्ज़ बनता है। इस चक्कर में यहाँ पे यांग का फ़ोन नीचे गिर कर के टूट जाता है। यांग फ़िलहाल उस सिचुएशन पर ध्यान नहीं देती है। उसके पेरेंट जब ये सुनते हैं कि यांग शादी करने के लिए हाँ कह चुकी है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, तुमने सही डिसीज़न लिया, हम जल्दी-जल्दी शादी का ये करते हैं। अब यहाँ पे जो जोऊ था वो सिंह के बारे में बुरा-बुरा यांग को भड़काने का कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यांग उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान उस समय नहीं देती है जब तक उसे एक सच पता नहीं चलता। फिर वो अपना फ़ोन बनवाने के लिए निकल जाती है और इधर हम लोग जो को देखते हैं। वो यांग से शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो सिंह से उसके प्यार को छीनना चाह रहा था। उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सिंह ने किया है, कृपल उसने उसे बनाया है, इसी वजह से अब वो यांग को उससे छीनेगा और शादी करने के बाद वो यांग को फुल ऑन टॉर्चर करने का प्लान बताता कि इससे सिंह को पेन हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब यांग अपना फ़ोन बनवाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि जब से ये फ़ोन इंस्टॉल हुआ है तब से इसमें लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ है। अब वो हेल्पर उससे कहता है कि तुमने ये फ़ोन नया खरीदा था ना? यांग को याद आता है कि ये फ़ोन सीहिंग ने उसे गिफ्ट किया था। तो वो समझ जाती है कि जो का कहना सही था, सीहिंग बहुत ही कंट्रोलिंग है और उसने शुरुआत से उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया था। वो वॉशरूम में खुद को काम डाउन करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसका जो ड्रेस है वो एक्चुअली में थोड़ा-सा साइड
से फट गया था, वो उस ड्रेस को भी बनवाने के लिए जाती है। वहाँ से एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि ये ड्रेस पहले भी रिपेयर कराया जा चुका है। अब उसे भरोसा ही नहीं होता है कि उसके लाइफ में यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जो को कॉल करती है और कहती है कि मुझे एक बात बताओ, सीहेंग का जो 18th बर्थडे था, उस समय मैं उस बर्थडे पार्टी में आई थी या नहीं? जो कहता अब सीहेंग का बर्थडे पार्टी था, तुम उस बर्थडे पार्टी में ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम ज़रूर आई थी और हमने खूब एन्जॉय भी किया था। यांग ये सुन कर के शॉक हो जाती है, वो समझ जाती है कि सीहेंग ने उसे झूठ बोला था कि वो उसके 18 बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी। इट मीन्स कि जो वो सपना देखती है कि वो सीहेंग के साथ इंटीमेट हुई है, वो कोई सपना नहीं है, वो रियलिटी है। लेकिन ज़ोको उसे तब लगता है ये सोचते हुए कि सीहेंग ने उसे ये बात क्यों छुपा कर के रखी? इतनी बड़ी बात उसने उससे छुपाई थी। वो नॉर्मली सीहेंग के लिए एक गिफ्ट बाय करने के लिए जाती है क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा होता है। वहाँ पर सीहेंग को एक कपल वॉच पसंद आता है, लेकिन यांग जानबूझ कर के उससे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, मैं तुम्हारी कपल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कपल वॉच क्यों ही पहनने वाली हूँ? तुम्हारे लिए सिंगल वॉच ही ठीक रहेगा। वापस से सिंहन का साइकोपना बाहर आने लगता है। वो यांग को कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी बात कही, तो वो खुद को हर्ट कर लेगा, लेकिन यांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि उससे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो कि फियोंसे है और वो उसी से शादी करने का प्लान बना चुकी है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और एक्चुअल में सिंह ने खुद को हर्ट कर लिया था। गुस्से में यहाँ पर उसने यांग का वॉच भी तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उस वॉच को पहन करके घूम रहा होता है। यांग की बातों से वो इतना तो समझ गया था कि यांग को रियलिटी पता चल चुका है कि उसके 18 बर्थडे पर क्या हुआ था। यांग उसे कहती है कि नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पर यांग उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि सिचुएशन कुछ और था, लेकिन यांग उसके एक्सप्लेनेशन सुने बिना है उसे कसूरवार ठहराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यांग ने उसका फ़ायदा उठाया होगा, जिस वजह से कि वो सी एन के साथ ऐसे इंटीमेट हुई होगी। दूसरे सीन में सिंह अपने उस अंकल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो सिंह को वार्न करता है कि लास्ट वार्निंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर आज के बाद यांग हमारे प्लान के बीच में आई, तो मैं तुम्हें नहीं, सीधे यांग को ही रास्ते से ख़त्म कर दूँगा। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किसी हालत में अपने प्लान के बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकता हूँ। अब वो जल्द से जल्द अपने ये सारे प्लान को ख़त्म करना चाह रहा होता है, ताकि यहाँ पर वो यांग को चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। अगले दिन यांग इस तरह से जो उसकी मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम उसे बताती है कि जो धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है। वो लोग शादी-वादी का प्लान कर रहे होते हैं, 3 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। यांग यहाँ पर जो उससे अपना बात-वात कर रही होती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तभी वहाँ पर सेहंग आ जाता है फ्लावर बुके लेकर के। वैसे तो वो अपने फादर को कहता है कि वो जो को कांग्रेचुलेट विश करने के लिए आया है। अब भाई वो यांग से शादी करने वाला है। उसके फादर भी खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, अगर वो सुधर गया तो उनके प्लान के बीच में कोई नहीं आने वाला है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सिंह उसकी इस गंदी नीयत के बारे में पहले से ही जानते हैं। उनके जाने के बाद सिंह और जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जो का सिंह से कहना था कि तुम भले इस घर के असली बेटे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, देखना मैं यांग से शादी भी करूँगा, तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कंपनी सब कुछ छीन लूँगा। सिंह बहुत ही कस के जो की पिटाई करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने यहाँ पर जो की पिटाई की, तो ऑलरेडी यांग उससे दूर जा रही है और वो और ज़्यादा जो के लिए पिटी फ़ील करने लगेगी और वो उससे और ज़्यादा दूर हो जाएगी। इसी वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। जो अब अपने असली औकात में आ चुका था और अब वो सिंह को हर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। आपको क्या लगता है, क्या वो अब भी सच में क्रिपल्ड है, वो एक्टिंग कर रही है? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, तब तक मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। सीन यहाँ से कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि सिंह के फैमिली के साथ यानी कि सिंह के डैड के साथ यांग यहाँ पर शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए गई थी, लेकिन वो वापस से ठरकियों की तरह कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे बॉडी का नाप ले लेता हूँ। यांग उसे मना कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है और सिंह के डैड को वहाँ से जाना पड़ता है। यांग थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है कि ये क्या बकवास था यहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लड़की थी यानी कि यांग की फ्रेंड, वो यहाँ आ जाती है और यांग के इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकले, इस फैमिली के तीनों मर्दों को तुमने फंसा करके रखा हुआ है। वो अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पर आए हुए थे और यांग को इंसल्ट कर रही थी। वो कहती है सिंह ने भी मुझे कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम तो सबके साथ ही गेम खेल रहे हो। यहाँ कहती है मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। दोनों ही मिलकर के यहाँ पे यांग को बुली करने लगते हैं, बट थैंकफुली वहाँ पर सिंह आ जाता है। वो उन दोनों को सीधे जान से मार देना चाह रहा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई यांग को बुली करने की, लेकिन यांग उसे रोक लेती है।
इस चक्कर में यांग भी यहाँ पर थोड़ा-सा इंसल्ट हो गई थी, तो सेहंग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। यांग से तो ज़्यादा इंसल्ट यहाँ पर सेहंग था, जो कि उसने खुद को ऐसे हर्ट किया था तो। डॉक्टर यहाँ पर सेहंग को कहता है, "एक ही ज़िंदगी है, क्यों ऐसे गँवा रहे हो?" यांग सेहंग को केयर करने लगती है और कहती है, "तुमने सच में खुद को हर्ट कर लिया था?" वो नोटिस करती है कि इस यांग का दिया हुआ वॉच अब भी रिपेयर करा कर के सेहंग पहन रहा है। उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो दोबारा ऐसा कभी हर्ट नहीं करेगा। सिएंग उसे कहता है, कम से कम तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन तो सुनना चाहिए था कि उस टाइम हुआ क्या था। यांग को वो बताता है कि एक्चुअल में तुम्हारी फैमिली बहुत ही अमीर थी और मेरे डैड के बिज़नेस पार्टनर वो लोग हुआ करते थे। लेकिन यांग को भरोसा नहीं होता, अचानक से भला कैसे भरोसा हो सकता है? तो वह यहाँ पर उसके डैड लोगों के बारे में बहुत कुछ बताता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जो कंपनी का ओपनिंग था वो भी यहाँ के बर्थडे पे था, मतलब लिटरली बहुत सारी चीज़ें वो उसे बताता है, जिससे कि उसे भरोसा हो जाता है कि सिंह जो भी कह रहा है सही कह रहा है। वो कहती है कि 18 बर्थडे पर उसने उसे वो लव डोज़ दिया था। सिंह कहते हैं नहीं, उस कहानी की रियलिटी तो तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि उस रात तुम्हें किसी ने तो ड्रग दिया था और तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा था। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोर्सफुली इस तरीके से अपना नहीं बना सकता था, वरना तुम मुझसे नफ़रत करने लगती। यांग अपने मॉम डैड की सच्चाई जान कर के बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे वो भी रिकॉर्डिंग सुना देता है कि क्यों ही उसकी फैमिली जो से उसकी शादी कराना चाहती है, बदले में उन्हें 300 मिलियन का कंपनसेशन फी भी तो मिलने वाला है। यांग का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, उसे तो ऐसा लगता था कि अब तक जो की फैमिली उसे एक्चुअल में मानती है। जब यांग सो रही होती है तो सिंह उन दोनों को सबक सिखाने के लिए जाता है। वो कहता है, मैंने वार्न किया था तुम्हें ना कि मैं बस यांग के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक्शन में उसे हर्ट करने की? वो उन दोनों को जान से मारने ही वाले थे कि उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम हम पर छोड़ दो। फिर वो हॉस्पिटल वापस लौट जाता है, जहाँ पर कि यांग को वो कहता है वक्त आ गया है जो से एंगेजमेंट तोड़ने का। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। तो यांग कहती है कि मैं जो से एंगेज नहीं हो सकती, मैं उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। यहाँ पे सिंह के डैड शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कंपनी का वो 300 मिलियन कहाँ से आएगा? अब इस तरीके से वो कह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, बैठ के बात कर लेते हैं। वो कह रही है नहीं, मुझे आपके बेटे से शादी ही नहीं करनी और एक्चुअल में मैं यहाँ पर सिंह को पसंद करती हूँ, तो मैं उसी के साथ अब रहने वाली हूँ। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो सिंह को हाथ उठा देते हैं मारने के लिए, लेकिन वो उसे रोक लेता है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, तो फिर कम से कम अब तुम कंपनी सँभालो, क्योंकि उन्हें पता था कि कंपनी का पंगा है और यांग अगर सिंह के साथ है, सिंह कंपनी सँभालेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो कहता है वो आपकी कंपनी है और मुझे आपकी कंपनी सँभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो यांग को वहाँ से लेकर के चले जाता है, जो कि मोम हँसते हुए कहती है, लगता है कि अब तुम्हारा राज खत्म हो चुका है। वो अपने बेटे को सिर्फ हेल्दी देखना चाहती थी। बाहर जाकर के सिंह उसे कहता है, तो हम एक नॉर्मल डेटिंग स्टार्ट करते हैं। हम दोनों मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। वो प्यार से हाथ में हाथ डाल करके उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर के सीएन के डैड शेयर होल्डर्स को समझाने का कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ कुछ दिन और वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन तभी वहाँ पर शेयर होल्डर मान नहीं रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सेहंग आता है और एक्चुअल में उसने अपने डैड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था। उन्होंने कंपनी में जो भी फ्रॉड किया था इसी वजह से, और पुलिस सब उन्हें पकड़ के लेकर के जाती है। पुलिस के जाने के बाद यहाँ पर सेहंग कंपनी का सीईओ बन जाता है और यहाँ पर जो भी कंपनी में प्रॉब्लम थी वो सारी कंपनी के प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। जेल में भी उसने यहाँ पर सेहंग के डैड की पिटाई लगाने की अच्छी खासी प्लानिंग करके रखी हुई थी। और एक्चुअल में यहाँ पर वो ये चाहता भी था, ये सब कुछ उसका प्लान था शुरुआत से, क्योंकि उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई थी, भले ही वो उसका डैड है तो क्या हुआ। और वो अपना कंपनी निपटाने के बाद घर जाता है, जहाँ पर कि यांग उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कहती है, आई नो अभी कंपनी में तुम्हें कुछ काम है, मैं शाम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो वही 18 ईयर वाला ड्रेस पहन कर के सिंह के आने का वेट कर रही थी। वो लास्ट टाइम जो कि मोम से मिलने के लिए जाती है, उसे पता चलता है कि जो कि मोम घर पर नहीं है। जो उसे बाहर वॉक कराने के लिए लेके चलने के लिए कहता है। जब यांग उसे लेकर के जाती है, तो वो वापस उसे सिंह के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि जितना अच्छा तुम उसे समझती हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बहुत ही बुरा है। तभी यांग नोटिस करती है कि यहाँ पर जो के पैर में एक्चुअल में सेंसेशन हो रहा है। वो समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो यहाँ पर कोई भी क्रिपल अब नहीं है। और जो जब जानता है कि यांग जान चुकी है, तो वो उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करके वो उसे उस प्लेस पे लेकर के जाता है जो कि यांग के मॉम डैड का घर हुआ करता था।
और सिंह को भी कॉल करके बुला लेता है। यांग को वो कहता है तुम्हारे चक्कर में सिंह ने क्या कुछ झेला है घर में, तुम तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हो। वो बंदा तुमसे शुरुआत से इतना प्यार करता था कि उसने यहाँ पर अपने डैड से हर रोज़ लगभग मार खाई है। तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि उसने अपने डैड की कंपनी तक छोड़ दी थी तुम्हारे लिए। लेकिन अफ़सोस कि अब वो कंपनी उसे मिल गई जिसे पाने की मैं मेहनत कर रहा था। और वो कह रहा होता है कि उसके मॉम को भी उसने खो दिया, ये सब कुछ मतलब लिटरली पूरी स्टोरी वो उसे बता रहा होता है। जहाँ पर कि उसे एहसास होता है कि इन सब में एक्चुअल में सिंह की गलती तो है ही नहीं, वो एक्चुअल में उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। सिंह यहाँ पे यांग को सेव करने के लिए आ जाता है। वो जो को कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, यांग को जाने दो। लेकिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा और यांग को भी नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही है। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो सिंह को खुद को हर्ट करने के लिए बोलता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता है। सिंह के फैमिली, उसके फ्रेंड्स आकर के जो को वहां से लेके जाते हैं, जिसके बाद कि उसको जेल हो जाता है। आफ्टर डैट यांग यहाँ पर अपने मॉम डैड को कहती है कि सॉरी मॉम डैड, मैं आपके कहे अनुसार जो से तो शादी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं सिंह के साथ खुश हूँ और आप लोग भी ऊपर आराम से रहना, मैं भी हैप्पी लाइफ बिता करके आपके पास जल्दी ही आऊंगी। इस तरीके से वो सिंह की कन्फेशन को हाँ कह देती है। इनका ये बदलाव पूरा होता है। अगले दिन हम लोग उसके अंकल को देखते हैं जो कि सिंह के मॉम के ग्रेव के पास था। सिंह उससे कहता है इट मीन्स कि आप मेरी मॉम को पसंद करते थे, इसी वजह से आप मेरे डैड से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ही मेरी मॉम को टॉर्चर किया था। वो कहता है कि हाँ, लेकिन फाइनेंशियल भी मैं स्ट्रांग होना चाहता था, इस वजह से मैं तुम्हारे डैड की कंपनी लेना चाहता था। सिंह समझ जाता है कि वो इंसान क्यों ही आखिरकार उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो जानता था अपनी मॉम के लिए और यांग के लिए वो अपने डैड को पूरा बर्बाद करके रहेगा। वो उनकी ज़िंदगी से फिर हमेशा के लिए चले जाता है। कुछ दिनों बाद सिंह के घर में पार्टी थी। उसके डैड को जेल से बाहर लेकर के आया गया था। यहाँ पर सिंह उसे बताता है मैंने यांग को बता दिया है कि तुमने उस रात क्या किया था उसके साथ। अब ये वो समझ जाता है कि यांग जान चुकी है कि उसकी बुरी नज़र उस पर है, तो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड और हम फ्रेंड हुआ करते थे, मुझे जाने दो, वैसे भी तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ किया नहीं ना। वो कहती है मतलब जब बुरा करोगे तो ही मैं तुम्हें जेल भेजूंगी क्या, तुमने वैसे भी जो कांड किया है ना वो माफ़ी के लायक नहीं होने वाला है। ऐसा बोल कर के हम लोग देखते हैं कि वो सिंह के डैड को स्लो पॉइज़न दे देता है। लेकिन ये बात शुरुआत में सिंह के डैड को पता नहीं था, वो तो सबके साथ अपना पार्टी एन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो यांग को कहानी बता रहा था कि किस तरीके से उस पार्टी में यहाँ पर सिंह के डैड ने यांग का फ़ायदा उठाने के लिए उसे पर लव डोज़ दिया था। और जो यांग का ख़्याल करते उसे कमरे में लेकर के गया था और उसने खुद देखा था कि कमरे का चाबी यहाँ पर उसने सिंह के डैड को दिया था। वो तो समय पर आकर के सिंह ने यांग को बचा लिया था, वरना उस रात उसके साथ क्या होता यांग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। इन सब के बाद वो स्लो पॉइज़न धीरे-धीरे असर करना स्टार्ट करता है और सिंह के डैड भी अब इस दुनिया से गुज़र जाते हैं। जो वो जेल में था उसकी स्टेप मदर की कोई गलती नहीं थी, तो उसे जाने दे दिया जाता है और सिंह के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। यहाँ पर जो यांग का भी रिवेंज था उसके मॉम डैड के मरने का, वो भी पूरा हो जाता है और सिंह का भी जो बदला था बचपन से लेकर के आज तक उन्होंने इस तरीके से उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, वो भी ख़त्म हो जाता है। हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है जहाँ पर कि सिंह और यांग दोनों अब हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और सब कुछ जो यांग के मॉम डैड का था वो लास्टली यांग को मिल जाता है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर अपनी लाइफ बिताने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।